हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस पुराने ब्लाउज को नाप करके प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई की एक एक प्रोसेस और प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके और मैं आपको पूरे डिटेल तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगी अपने तरफ से। ठीक है, तो देखो, आपको ना थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करके लाइक कर देना है और वीडियो को कमेंट करके बताना है वीडियो पे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आप लाइक भी करना भूल जाते हो और कमेंट भी करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ मैं पहले ही बता दूँ, लाइक और कमेंट जरूर से करके मुझे बताइएगा। और जो इस वीडियो से आपको सीखने को मिला ना, उसी तरह से आपके फ्रेंड्स को भी सीखने को मिल सके, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके जो सिलाई करना चाहते हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं या फिर सिलाई सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम नापना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी टोटल लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से पुराना ब्लाउज है तो आपको हमेशा पुराना ब्लाउज को खींच करके नापना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टोटल लंबाई हम नापेंगे खींच करके। तो इसकी टोटल लंबाई हमें यहाँ पर मिल रही है 14 इंच की, तो हमें टोटल लंबाई 14 इंच की रखनी है। सीना के लिए ना हम इधर के सीना से लेकर के इस तरह से अगले साइड को इस तरह से नापेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 17, 17 दूनी 34, तो 34 साइज का इसका सीना होने वाला है। कमर के लिए ना इधर से लेकर के इधर को कमर को हम ऐसे नापेंगे। तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे 15, 15 दूनी 30, तो 30 इंच का इसका कमर होगा। सामने गला, तो ऐसे कंधे से लेकर के इसको तिरछे पे ऐसे नापना है जहाँ पे हम लोग का हुकाई पट्टी या बटन पट्टी रहता है वहाँ तक। तो यार 6.5 इंच का, तो मुझे 6.5 इंच सामने गला रखना है। यहाँ पर हम रखेंगे रेडी कंधा नापेंगे। तो रेडी कंधा यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2.5 इंच का, तो मुझे 2.5 इंच रेडी कंधा रखना है। बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई यहाँ पर मुझे मिल रही है 4 इंच, पर मुझे ना इसमें आधा इंच हटाना है, मतलब 3 इंच हमें बाजू की लंबाई रखनी है। और जो बाजू की गोलाई, तो हम बाजू की गोलाई इस तरह से नापेंगे। तो बाजू की गोलाई यहाँ पर मिल रही है मुझे 6 इंच में डबल है, मतलब 12.5 इंच का हमें बाजू की लंबाई गोलाई रखनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच ही ले लेंगे, उसमें हम दबा देंगे बाद में इस तरह से। ठीक है, और फिर इसको हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद ना हमें पीछे गले की गहराई नापनी है। तो पीछे गले की गहराई यहाँ पर हमें कितने इंच की मिल रही है, तो पीछे गले की गहराई यहाँ पर मिल रही है मुझे 11 इंच। तो 11 इंच हम पीछे गले की गहराई लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ना हमने पुराने ब्लाउज का पूरा नाप ले लिया है। अब इस पुराने ब्लाउज को हमें साइड में रखना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी हमने इसमें नाप लिया है ना, और आप अपने पुराने ब्लाउज का नाप लोगे, वो सारे नाप को ना एक कॉपी पे लिख करके रख लीजिएगा आप, ताकि ना आपको बार बार पुराने ब्लाउज को नापने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर ना मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड करके अस्तर है, ठीक है, अस्तर को मैंने फोल्ड करके रेडी रखा है। इसकी लंबाई हम लेंगे, तो जितनी भी लंबाई रहेगी टोटल, उसमें हमें 2 इंच बढ़ा करके लंबाई लेनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना जितनी भी सामने पल्ले की मार्किंग के लिए, ठीक है, तो जितनी भी लंबाई रहेगी उसमें हम 2 इंच बढ़ा करके लेंगे। टोटल लंबाई 14 इंच है, तो यहाँ पर ना हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को ना हम स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे। और यहाँ पर ना हम सामने पे हुकाई की पट्टी बनाएंगे, तो आधा इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी। इसके बाद ना हम यहाँ पर रेडी कंधा, तो रेडी कंधा हम 6 इंच का लेंगे और ये आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसमें आपको मार्क जो करोगे वो इधर करोगे, इसको नहीं लेना है। ठीक है, और इसकी यहाँ पर हम लेंगे आर्मोल, तो आर्मोल के लिए हम 6 इंच लेंगे। सीना है हम लोग का 34, 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच मुझे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। इसके बाद ना हम स्केल लेंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। जैसे हम यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे, तो यहाँ पर हमने रेडी गंदा 6 लिया है, तो इसमें आधा इंच कम करते हुए हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हमें ना यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाना है और स्केल की मदद से इसको हमें तिरछे पे इस तरह से मिलाते हुए सीधा शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है इस तरह से। आर्मोल का शेप देने के बाद ना हमें यहाँ पर कमर है मेरा 30 का चौथाई में होगा 7.5, तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो पहले हम प्रिंसेस पार्ट के लिए मार्जिन लेंगे ना, तो मार्जिन के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच का, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच लूंगी। साइज के हिसाब से आपको इसमें लेना रहता है प्रिंसेस के लिए, डार्ट के लिए मार्जिन। ठीक है, और 1.5 इंच हम सिलाई के एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। इस तरह से मार्क करने के बाद रेडी कंधा हमें रखना है 2.5 इंच, तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा लूँगी, क्योंकि मुझे दोनों साइड पर आधा आधा इंच सिलाई में भी चाहिए। सामने गला हम लोग का 6.5 है, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और गले की चौड़ाई यहाँ पर मुझे कितनी मिली है 2.5 इंच, तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं रखूँगी 2.5 इंच की। स्केल की मदद से इधर से लाइन को मैं सीधा खींचूंगी और इसको भी मुझे सीधा खींचना है। गले के शेप को ना मुझे पान गले का शेप देना है, तो मैं इस तरह से कुछ पान गले का शेप दे दूंगी। ठीक है, ऐसे शेप हो जाएगा हम लोग का पान गले का। इसके बाद ना हमें अपेक्स पॉइंट लेना है, मतलब टैकिंग पॉइंट। तो यहाँ से हम इस कंधे के बीचों बीच से लेकर के इसका टैकिंग पॉइंट लेंगे 10 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 इंच पर मार्क कर देंगे
और इस तरह से हमें ऐसे मार्क कर देना। प्लस का शेप बनेगा। इसकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी मिल रही है, 3.5 ना, तो यहाँ से ना हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना यहाँ पे दूरी मिलेगी उससे आधा इंच कम कर लीजिएगा, ठीक है, कमर पे निशान लगाइएगा। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच मार्जिन लिया है, तो हम 2 इंच को यहाँ पे लेंगे। आधा इंच हम लोग का सिलाई में आगे पीछे के लिए रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों साइड में सिलाई जुड़ेगा ना प्रिंसेस पार्ट, तो उसके लिए रहेगा। और फिर स्केल की मदद से इसको तिरछे पे लाइन दे देंगे, मिलाते हुए, ऐसे मार्क को मिलाते हुए देना रहता है, ठीक है। इसके बाद एक हमें ऊपर पे भी निशान दे देना है, इस तरह से ऐसे करके। अब हमने यहाँ पर इस तरह से तो निशान दे दिया है ना, और यहाँ पे ऊपर का लाइन है ना, इसमें हमें आधा आधा इंच दोनों साइड पे देना है, मतलब 1 इंच के ऊपर से डार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको लाइन को सीधा खींच लेना है, और इधर से भी इस लाइन को हमें सीधा खींच लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सीधी लाइन तो दे दी है ना। अब प्रिंसेस का शेप देने के, देखो आप नॉर्मल आप इस तरह से भी शेप दे सकते हो, जैसे हम ऐसे नॉर्मल शेप देते हैं ना, सभी साइज में ऐसे नॉर्मल शेप दे सकते हो। पर मैं आपको बता दूं एक आपके लिए कि अगर आप इस तरह से नॉर्मल शेप दोगे ना, तो हम लोग का जो प्रिंसेस का पार्ट को जोड़ेंगे तो आगे पीछे होता है। तो क्या कीजिएगा, आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि इस तरह से तो हमें प्रिंसेस का शेप तो ऐसे ही देना रहता है, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको इसी तरह से देना रहता है। पर आपको ये ध्यान देना है कि इधर से ये जो ऊपर वाला लाइन है कितना इंच, 6 इंच ना, और ये वाला लाइन 6 इंच कहाँ पे आएगा, बाहर आ रहा है आर्मोल से, तो बस इसको आर्मोल से बाहर कर लीजिएगा। जिससे आप जोड़िएगा ना प्रिंसेस पार्ट को, तो ऊपर पीछे जैसे आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो, एकदम बराबर है। और यहाँ साइड लाइन से फिटिंग लाइन से आधा इंच कम कर दीजिएगा, और इसको स्केल की मदद से ऐसे कीजिएगा। सभी साइज के लिए फिक्स बता रही हूँ, ठीक है, एक साइज के लिए नहीं है, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। और यहाँ पर आर्मोल का शेप देना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डाट देंगे आर्मोल पे तो हम लोग का आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से आर्मोल को इधर से इसको बढ़ाइएगा और इसको जोड़िएगा, तो आपको परफेक्ट मिलेगा शेप के हिसाब से आर्मोल, ठीक है, मतलब साइज के हिसाब से। और यहाँ से इसको नीचे से नापेंगे, कितना, 6 इंच आ रहा है ना, तो बस इस यहाँ से जैसा हमने शेप दिया है उसको ऐसे नाप लेना है कि कितने इंच आ रहा है, 6.5। तो यहाँ पर आधा इंच ऊपर मार्क कर दीजिएगा, और अगर हमने यहाँ पर आधा इंच ऊपर मार्क किया है तो साइड से आपको 1 इंच को कम कर देना है, और स्केल की मदद से ऐसे मिलाते हुए हमें सीधा शेप दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। बस यहाँ पर हम हुक की पट्टी जब बनाते हैं ना, तो मार्जिन आता है, तो उसके लिए आधा इंच इधर से ऊपर मार्क करेंगे, और ये लाइन सेम रहेगा, ठीक है। इसको मैं माइनस बिल्कुल भी करूँ, ऐसे तिरछे पे मुझे शेप दे देना है, और इसको कट करें। तो इस तरह से पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। देखो ये आपको लग रहा होगा कि साइज ज़्यादा है तो कम पड़ जाएगा इधर का कपड़ा, पर बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। जितना आपका साइज है उसके हिसाब से परफेक्ट कपड़ा मिलेगा, और इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग भी आएगी। इस तरह से मार्किंग करके आप कट करोगे तो, ठीक है। तो चलो अब हम इसको कट कर लेते हैं। कहीं पर समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट जरूर से करके बताइएगा। तो यहाँ पर ना इस तरह से सामने पल्ले की मैंने पूरी कटाई कर ली है मार्किंग के हिसाब से, ठीक है। तो अब हमें ना पीछे पल्ले की मार्किंग को कटिंग करनी रहेगी। यहाँ पर ना पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने प्रॉपर फोल्ड करके रेडी रखा है। जैसे हमने इधर सामने पल्ले को निकाला है, इधर हम पीछे पल्ले को निकालेंगे। तो जैसे टोटल लंबाई हमें रखनी है, 14 इंच की। तो जब भी आप पीछे पल्ले की मार्किंग करो तो सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ाना है। टोटल 14 इंच लंबाई है, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच बढ़ाते हुए, ठीक है। पीछे सामने पे 2 इंच बढ़ाना रहता है और पीछे पे 1 इंच, और इसको हम स्केल की मदद से ऐसे सीधा खींचेंगे। और फिर यहाँ पर हमें रेडी कंधा, तो रेडी कंधा जितना रहेगा सामने पे, जैसे आर्मोल रहता है ना, उसके हिसाब से ना हमें आर्मोल से अगर ऊपर आ रहा है तो हमें सामने और पीछे का कंधा सेम रखना है, और अगर आर्मोल से नीचे गले का शेप आ रहा है तो आपको ना उसमें आधा इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर रखूँगी कंधा पीछे का, और आर्मोल के लिए सेम रखना है हमें 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। सीना है 34 का चौथाई भाग हो 8.5 पर हम यहाँ पर ना 8 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच को कम करते। क्यों? क्योंकि गले का शेप ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। आपका सीना जितना भी हो उतना में ना आपको आधा इंच कम कर देना है, अगर गले का शेप आपके आर्मोल से नीचे है तो, ठीक है। और इस तरह से इधर को हम सीधा खींचेंगे, और यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। और फिर यहाँ पर कमर है हम लोग का 30, तो 30 का चौथाई भाग 7.5, तो हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है, और 1 इंच पीछे का डाट के लिए लेना है, और 1.5 इंच सिलाई एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे, और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सीने और कंधे पे मैंने क्यों कम किया आधा इंच को, ठीक है। रेडी कंधा हमें रखना है 2.5 इंच का, तो मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। पीछे का गला मुझे रखना है 11 इंच, तो मैं 11 इंच पर ही निशान लगाऊंगी, ठीक है। इस तरह से गले की चौड़ाई मुझे कितनी मिली, 2 इंच ना, तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मुझे रखनी है 2 इंच।
गले का शेप मुझे गोल ही रखना रहेगा, तो इधर से ऐसे सीधा खींच करके, इधर से सीधा खींच करके बॉक्स का शेप बना है ये, तो मैं गोल गले का शेप दे दूंगी। इस तरह से गोल गले का शेप देने के बाद चलो बताती हूँ क्यों मैंने कम किया। कंधा को इसलिए कम किया है ताकि जो हम लोग का गला एकदम नीचे गिरा हुआ रहता है ना, और इसका जैसे जो ये ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, मतलब फैला हुआ गला रहता है, तो क्या होता है कंधे से हम लोग का जो ये वाला पार्ट रहता है, ये हम लोग का कंधा गिरता है, ठीक है, पहनने के बाद, तो वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। और फिर सीना पे क्यों कम किया, अगर हम सीना पे कम करेंगे तो ऐसे उठा हुआ लगता है, जब गला पीछे से गिरा हुआ ज़्यादा रहता है उठा हुआ, तो आप सीने पे कम कर दो, इससे आपका ना तो साइज में कोई प्रॉब्लम होगा और कुछ भी नहीं। और हाँ, जब आपका ऐसे यहाँ पे सीना है ना, आर्मोल जैसे हमने लिया है 6 इंच, और अगर आपका गला की गहराई 6 इंच है, तो आपको ना तो सीना पे आधा इंच कम करना है, ना तो कंधे पे, ये इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और जब भी आपका इस आर्मोल के बराबर से 1 इंच भी नीचे, तो भी आपको कम कर देना है सीने पे भी और कंधे पे भी, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। तो चलो मार्किंग कंप्लीट हुई, आपको मैंने जो भी बताना था बेसिक उसे बता दिया है, तो इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पीछे पल्ले की तो कटिंग कर ली है, पर जो हमने यहाँ पे साइड पल्ला कट किया है ना प्रिंसेस का, उसको हमें ऐसे रखना रहेगा, दोनों का आमने सामने, इधर को साइड को देखना बराबर मिला करके, और अगर ऊपर आ रहने वाला पार्ट तो ऐसे ऊपर ऐसे निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, स्केल की मदद लेनी है हमें अब, और इसको ऐसे तिरछे पे सीधी लाइन दे देनी है, ठीक है, और इसको तिरछे पे ही हमें कट करना। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पीछे पल्ले को कट कर लिया है। अब हम बाजू की मार्किंग को कटिंग करेंगे। बाजू की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रेडी रखा है। बाजू की लंबाई हमें रखनी है 3.5 इंच, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा आधा इंच हमें सिलाई में भी चाहिए, मार्जिन चला जाता है, ठीक है। और बाजू की गोलाई हम 6.5 इंच ही रखेंगे अभी, और हमें 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पर हम इस साइड से इस तरह से 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से ना कुछ इस तरह से हमें बाजू का शेप दे देना है। और हाँ, यहाँ पर 1 इंच को एकदम बराबर रखें, जिस बाजू का शेप तो मैंने दिया 1 इंच है ना, इसको ऐसे बराबर रहता है, इतना ध्यान दीजिएगा। और एक शेप हम और दे देंगे ऐसे गहरा वाला शेप, तो ये हम लोग के बाजू की गहराई हो जाएगी। तो अब हमें ये जो लाइन है इसको कितना इंच रखना है ये तो जानना होगा ना, उसके लिए आपको पीछे पल्ले की मदद लेनी है और इसके आर्मोल को नाप लेनी है। तो ऐसे करते हुए हम आर्मोल को नापेंगे। आर्मोल कितना आ रहा है 9.5, तो मुझे इस लाइन को 9 इंच का रेडी रखना है, क्योंकि आधा इंच वाला सिलाई में चला जाएगा, तो ये लाइन बचेगा 9 इंच का, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस तरह से नाप करके 9 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे यहीं पर मार्क कर देनी है और इसको सीधा कर लेना है ऐसे, और 1.5 इंच मुझे अंदर मार्क करनी है, और यहाँ से जो गहरा गई हूँ उसको मैं ऐसे कर दूंगी, और यहाँ से इस तरह से सीधा, और ये जो 1.5 इंच है एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। एक गहरा भी गई थी तो मैंने यहाँ से गहरा कर दिया। तो अब हमने बाजू की मार्किंग कंप्लीट कर ली है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद बीच पर हमें इस तरह से कट लगा देना है, और ऐसे बाजू को हमें खोल लेनी है और सामने की गहराई निकाल लेनी है, ठीक है। बाजू की गहराई तो निकाल ली, हम इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि हमें उल्टा सीधा का पता रहे। तो इस तरह से हमने बाजू की कटाई कर ली है। यहाँ पर हमने सामने पल्ले की भी कटाई कर ली है, और जो हम लोग का पीछे का पार्ट है ना, इस तरह से ये पीछे का पार्ट भी हमने इस तरह से पीछे पल्ले को भी कट कर लिया, ठीक है। अब सारे पार्ट को तो हमने कट कर लिया ना, और जो इसका मेन कपड़ा है ना कुछ इस तरह से है, देखो इसमें ना कुछ इस तरह से बाजू के लिए डिजाइन दिया हुआ है, ऐसे आप देख सकते हो। अब पूरा कपड़ा इस तरह से प्रिंट वाला है, ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, और इसको हम सिलेंगे तो और भी खूबसूरत बनाएंगे, ठीक है, सिल करके। तो चलो मेन कपड़े पर मैं रख करके इसको मैं बाजू के लिए कट करके निकालूंगी, ऐसे फोल्ड करके रखूंगी और बाजू के इसके ऊपर पे रखूंगी, ये पूरा कपड़ा बाजू के लिए निकल जाएगा। और बचेगा जो बाकी पार्ट, वो सारे पार्ट को मैं रख करके, देखो जब भी मैं पीछे पल्ले को कट करूंगी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कपड़ा को एक्स्ट्रा रख कर कट करूंगी, ठीक है। अगर आपको मेन कपड़े पर कैसे कट किया जाता है नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसे कट करके आपको डायरेक्ट सिलना सिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एक प्रोसेस को बताने से, बट अगर मैंने अस्तर को आपको कट करना बता दिया है तो मेन कपड़े पर रख करके कट करना भी बहुत आसान रहता है, ठीक है। तो चलो अब इसे मैं डायरेक्ट आपको सिलना। तो यहाँ पर ना सिलने के लिए सबसे पहले हम सामने पल्ले को सिलेंगे। तो देखो जो यहाँ पर हम लोग का प्रिंस वाला पार्ट था ना, उसे मैंने मेन कपड़े और अस्तर को फेविकोल लगा करके चिपका दिया, ठीक है। दोनों साइड का पार्ट देख सकते हो आप, मैंने चिपकाया हुआ। तो इसे तो अभी हम साइड में रखेंगे, और फिर ये जो सामने का पार्ट है ना, इसको हम ऐसे करके खोलेंगे, ठीक है। ये सामने साइड से इधर से रहेगा ऐसे, और ये जो अस्तर रहेगा इसको इसके ऊपर पे ऐसे करके बिछाना। इस तरह से प्रॉपर सेट करने के बाद ना इसको हम पिनअप कर देंगे, ताकि ये कपड़ा ना इधर उधर ना हो। इस तरह से पिनअप करने के बाद ना आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए पूरे गले के हिसाब से हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने पूरे गले पर तो सिलाई लगा लिया, जो भी पिन को सिक्योर किया है ना मैं, वो सारे पिन को मैं ऐसे करके निकाल दूंगी, ठीक है। और पिन को निकालने के बाद पूरे गले का जो ये कपड़ा है ना, इसको हम गले के हिसाब से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मेन कपड़े कट करके निकाल दिया है। अब पूरे गले पर हमें छोटी छोटी कट लगानी है। ध्यान रहे जब भी आप इस तरह से कट लगाओ ना, तो आपका जो सिलाई है ना वो ना कटे, क्योंकि सिलाई कटेगा तो सिलाई खुल भी जाएगा, दोबारा से आपको सिलाई लगाना पड़ेगा और फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। वहाँ जहाँ पे कट होता है ना, वहाँ पे थोड़ी अजीब सी ही लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे गले पर तो छोटी छोटी काटें लगा दी है ना। अब इसको अस्तर को मैं इस तरह से अलग रखूँगी, मेन कपड़े को अलग। और देखो नीचे पे जो भी मार्जिन रहता है ना, इस तरह से वो सारा अस्तर के साइड पर रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर लगा ली कच्ची सिलाई। कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधे साइड पर ऐसे, पहले तो इसको मैं उल्टा करके दिखाऊँ, ठीक है। ऐसे करके प्रॉपर सेट कर लेनी है। और इस तरह से सेट करने के बाद ना, या तो फिर आप यहाँ पर सिलाई लगा करके मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका सकते हो। तो चलो बताती हूँ आज मैं सिलाई लगा करके ही कैसे चिपकाया जाता है, ठीक है। तो इसे ना मैं अभी के लिए इस तरह से रख करके पिनअप कर दे दूँ, ताकि ये प्रॉपर सेट रहे। अब इसे हम सिलाई लगा करके आपस में चिपकाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा करके मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका दिया है, ठीक है। जो जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि फेविकोल लगा कर चिपका दो, पर इस वीडियो में मैंने सिलाई लगा कर ही चिपकाया है। और बताती थी ना कि आपको सिलाई लगा करके चिपका देना है, तो इसी तरह से सिलाई लगा कर चिपकाया जाता है। और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दिया है। इसका पीछे से इस तरह से लुक आएगा, ठीक है। और फिर सामने से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस पार्ट को तो जोड़ेंगे ही, पर यहाँ पर हमें गोल्डन पाइपिंग लगानी है, ठीक है। तो गोल्डन पाइपिंग लगाने के लिए इस तरह से मैंने पाइपिंग को रेडी कर लिया है, ठीक है। तो अब इसे ना मैं इसके यहाँ पर देखो आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए इस तरह से मैं इसमें लगा लूँगी। तो इस तरह से पहले ही मुझे इसे लगा लेना है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से पाइपिंग को जोड़ लिया, ठीक है। जोड़ने के बाद ना अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जोड़नी है। तो प्रिंसेस पार्ट को जोड़ने का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। ऐसे है, तो अब हम ना इधर से जोड़ेंगे प्रिंसेस पार्ट को, ठीक है। ऐसे करके रखना रहेगा इसे। और जो यहाँ पे सिलाई लगा हुआ है ना, इसको सिलाई के ऊपर बस हमें सिलाई लगानी है, ठीक है, ताकि पाइपिंग पर सिलाई ना लगे। तो इस सिलाई को ध्यान देते हुए इसके ऊपर पे हम सिलाई लगाएंगे, सिर्फ सिलाई के ऊपर पे लगाएंगे हम, ठीक। और इस तरह से मैंने दोनों साइड को जोड़ लिया है ना। दोनों साइड को जोड़ने के बाद ये जो मार्जिन है इसमें हमें कट लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से कट लगाना है। ध्यान देना है कि हमने जो सिलाई लगाया है वो सिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, फिर इसमें ज़्यादा मेहनत लग जाएगी अगर कट गया आपका सिलाई तो, ठीक है। जब आप कट लगाओ तो एकदम से ध्यान देना है कि सिलाई बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर कट लगा दिया, ठीक है। जो हम लोग का प्रिंसेस वाला पार्ट था इससे दोनों साइड पर मैंने कट लगा दिया। इस तरह से ना हमने सीधे साइड पर इसे रखा हुआ है। सीधे साइड पर रखने के बाद ना, अब हम लोग का जो इधर का मार्जिन रहेगा ना, ऐसे नीचे से दिखाते हैं, इधर का जो मार्जिन रहेगा ना, ये पूरा मार्जिन इधर होगा, ठीक है। इस साइड पर, प्रिंसेस वाले साइड पर नहीं कीजिएगा, इधर वाले साइड पर कीजिएगा, गले वाले साइड पर, ठीक है। अंदर से आपको इस तरह से फिनिश करना है और इसके साइड पर हमें टॉप सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना दोनों के साइड पर ना मैंने टॉप सिलाई लगा दी है, ठीक है। और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, दोनों का परफेक्ट तरीके से मुझे पफ मिलेगा। बट कप्स वगैरह ऐड नहीं है इसके यहाँ पर, तो ये तो कुछ इस ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, नीचे को कवर करेंगे। तो नीचे को कवर करने के लिए इस तरह से इसे रखना रहेगा और अलग से हमें पट्टी इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। 1 से 1.5 इंच तक की चौड़ी पट्टी रखिएगा। तो मैं आपको दिखा दे दूँ, ये मेरा 1.5 इंच का चौड़ा पट्टी है, ठीक है। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने रखी हुई है। और फिर इसको ऐसे रखना है और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना हमें इस तरह से कट दे देनी है, ताकि ना ये उठा हुआ ना लगे नीचे से, ठीक है। खिंचाव बिल्कुल भी ना बने इसमें, इसीलिए हम इस तरह से कट लगाते हैं। और फिर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको हम रखेंगे उल्टा। और उल्टा रखने के बाद ना, ये जो कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड करनी है, ठीक है। और फिर इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड करनी है और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर कमर इस तरह से कवर होकर के रेडी है। मैं आपको इसका सामने से लुक दिखा दे रही हूँ। कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, देखो प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हमने बना करके कुछ इस तरह से रेडी रखा है, ठीक है। अब हमें ना इसके सामने पर ही हुक और आई की पट्टी बनानी है, ठीक है। या फिर आप काज बटन लगाओ तो काज बटन लगा सकते हो, पर मैं हुक आई लगाऊंगी इसमें। तो हुक आई लगाने के लिए बीच से इसे मैं कट करके अलग अलग किया। एक पल्ले को अभी हम साइड में रखेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर अस्तर लेंगे, ठीक है। और अस्तर को इधर से ऐसे रखना रहेगा, इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे और नीचे से भी ऐसे फोल्ड कर देंगे सीधी। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद कोने को थोड़ा सा ऐसे कट करना है, ठीक है। दोनों साइड के कोने को इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद अब इसको हम पलटाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसे पलटा है। इसके ऊपर पे ना हमें कच्ची सिलाई लगानी है। ओके, तो यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई तो लगा ली ना, इसको मैं उल्टा रखूँगी और फिर ऐसे करके एक बार फोल्ड करूँगी, क्योंकि इसमें हम लगाने वाले हैं हुक। तो ये तो मोटा भी हो जाएगा ना, तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर इसको हम ऐसे दोबारा से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और सेम तरह से अगले साइड पे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको काज बटन देनी है तो बिल्कुल भी ऐसे फोल्ड मत कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अंदर से इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आने वाली है, देखो, ठीक है। और इधर से इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिखने वाली है। तो इस तरह से हम लोग का एक पार्ट बन करके रेडी है। अब सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट को हम बनाना है, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। इधर वाले पार्ट को लेंगे और फिर यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से मेन कपड़े को। और मेन कपड़े को लेने के बाद ना इधर से इस तरह से मेन कपड़े को रखेंगे और हम ब्लाउज को ऐसे रखेंगे, ठीक है। और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको मैं उल्टा रखूँगी और उल्टा रखने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और हम इसके ऊपर पे एक लाइन इस तरह से सीधी सिलाई लगाने के बाद ना कपड़े को हम इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे करके और ऐसे कर रखना है इसके ऊपर पे और सीधी सिलाई लगाना है। और इधर से भी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से, ठीक है। और एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना, उसको हम ऐसे करके कट करेंगे और इधर से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ना अब हम इसको ऐसे करके पलटा देंगे, कोने से ऐसे प्रॉपर तरीके से सेट करते हुए, ठीक है। अच्छे से सेट करते हुए हम इसको पलटाएंगे और पलटाने के बाद ना इसको प्रॉपर इसके ऊपर पे ऐसे सेट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर ना इस साइड पर हमें डबल लाइन पर टॉप सिलाई लगानी और फिर एक इसके जस्ट साइड पर एक सिलाई हम और लगानी है। तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने जो हम लोग का हुक आई की पट्टी है उसे बना करके रेडी रखा है। इसका लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर दोनों पार्ट को हम लेंगे इस तरह से और मिला करके देखेंगे कि आमने सामने एकदम से बराबर आ रहा है। देखो एकदम प्रॉपर तरीके से बराबर आता है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगा करके हुकाई की पट्टी बनाओगे ना तो एकदम प्रॉपर बराबर आएगा और परफेक्ट शेप भी मिलेगी, ठीक है। और इसको हम बाद में रिमूव कर देते हैं, धागे मतलब खोल के निकाल देते हैं तिरपाई देने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सामने का पल्ला बन करके पूरा रेडी हो जाएगा। इसको अभी मैं साइड में रखूँगी। पीछे के पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर अस्तर और मेन कपड़ा को मैंने लिया है और फिर जो मेन कपड़ा रहेगा इसको हम ऐसे खोल करके रखेंगे, ठीक है। और अस्तर को इसके ऊपर पे मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मेन कपड़े और अस्तर को प्रॉपर सेट करके पिनअप कर दिया है मैंने। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें गले पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना पूरे गले पर मैंने सिलाई लगा ली है। जो भी पिन है उसको मैं निकाल दूँगी और फिर जो मेन कपड़ा है इसे हम कट करके निकालेंगे। इस तरह से निकालने के बाद ना पूरे गले पर हमें छोटी छोटी कटलें लगा देनी है। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमें अस्तर और मेन कपड़े को अलग अलग रखना रहेगा इस तरह से। और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा देनी। इस तरह से जब हम कच्ची सिलाई लगाएंगे तो इसे अब हम सीधे साइड पर सेट करके रखेंगे। इस तरह से जब हम इसे मेन साइड पर रखेंगे ना प्रॉपर सेट करके, तो अब मैं बताऊंगी कि आपको कंधे को कैसे जोड़ना है। हम कंधे को क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं सामने वाले पल्ले को और इस तरह से रखते हैं और फिर सीधी सिलाई लगा करके यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ते। पर अब आपको ऐसी सिलाई नहीं लगाना रहेगा, ठीक है। आपको अभी इस सामने वाले साइड को अलग रखना है और इसको इस तरह से खोल करके रखना है, ठीक है। मेन कपड़े अस्तर क्योंकि अभी हमने चिपकाया नहीं है। और सामने के पार्ट को लेंगे और इधर से देखो ये जो इसका मेन साइड रहेगा ना इसको इसके मेन साइड पर रखेंगे, ठीक है, मेन कपड़े के साइड पर। और जो ये अस्तर रहेगा ना, अस्तर वाला पार्ट, इसको ना हम ऐसे करके इसके ऊपर पे ऐसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको मैं ऐसे करके पलटा दूँगी, ठीक है।
अब पलटाने के बाद तो सामने से इसकी फिनिशिंग तो मस्त लग रही है, ठीक है, अच्छा लग रहा है दिखने में। अब अंदर से इसकी फिनिशिंग देखो, प्रॉपर तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से शेप बनेगा, एकदम बराबर आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग का एक कंधा तो जुड़ चुका है, सेम अगले कंधे को आपको जोड़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों कंधा मैंने जोड़ लिया है, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए जोड़ा है, अंदर से परफेक्ट फिनिशिंग भी मिली है। अब यहाँ पर मेन कपड़ा और अस्तर तो हम लोग का अलग अलग है ना, तो इसे अब मैं फेविकोल लगा करके चिपकाने वाली हूँ, सिलाई लगा करके मैं नहीं चिपका रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना अस्तर और मेन कपड़े को मैंने आपस में चिपका लिया है। चिपकाने के बाद देखो पीछे साइड पे ना कमर को कवर करने के लिए मेन कपड़े को ही मैंने 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब हम देंगे पीछे का पीठ वाला डाट देने के लिए साइड कपड़ा है, इसको बीच तक ऐसे करके फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। बस यही प्रोसेस रहेगा, ऐसे फोल्ड करनी है। और फिर इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई हमें अस्तर से नापनी है, ना कि मेन कपड़े से। अस्तर से इसकी लंबाई हम रखेंगे सभी साइज में 4 इंच, ठीक है। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई रहेगी आधा इंच, मतलब 1 इंच हमने पीछे का डाट लिया तो आधा इंच रहेगा, तो डबल करेंगे तो 1 हो जाता है। तो अब हमें तिरछे पर डाट दे देनी है। तो पीठ में 2 डाट लेते हैं, तो सेम तरह से मैंने दोनों साइड पर डाट दिए हैं, ठीक है। और फिर जो नीचे से यहाँ से हमने कवर के लिए रखा है कपड़े को, ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अस्तर का भी आधा इंच कपड़ा दबेगा और फिर कुछ इस तरह से ये फोल्ड होगा। और फोल्ड करने के बाद हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है इसकी। तो यहाँ पर ना इस तरह सिलाई लगा करके मैंने कमर को भी कवर कर लिया है, और इधर सामने साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, ठीक है। और फिर इस तरह से कवर करने के बाद अब हम लोग का सामने और पीछे का दोनों का पार्ट तो बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको रखेंगे साइड पर, हमें यहाँ पर बाजू बनाना है, ठीक है। तो बाजू बनाने के लिए ना ये हम लोग का अस्तर है, ठीक है, इस तरह से अस्तर होगा। और फिर ये होगा हम लोग का मेन कपड़ा, ठीक है। तो मेन कपड़ा इस तरह से, इसमें देखो कढ़ाई दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से कढ़ाई दिया हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे और फिर मेन कपड़े को इसके ऊपर पे ऐसे रख करके, ऐसे करके तो सिलाई नहीं लगाएंगे ना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाइएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी तो इसको आप साइड में रखिएगा, और ये जो कपड़ा है इसका आधा इंच कपड़े को ऐसे करके करते हुए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसमें नाखून लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, फिर इसको हम ऐसे करेंगे। और फिर जो ए वाला कपड़ा है इसको ना हम यहाँ पे पूरी कढ़ाई दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे करके रखेंगे इसके ऊपर पे। और हमें ना सिलाई लगा लेनी है इसमें, इस तरह जैसे जैसे शेप दिया है उसी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर ना शेप के हिसाब से मैंने कुछ इस तरह से सिलाई जैसा शेप दिया है, उसे सिलाई लगा ली है, ठीक है। लगाने के बाद ना अब हम इसको इस तरह से ऐसे सिलाई लगाने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, और फिर देखो ऐसे करके इसको ऐसे रखना है। अब इसको फिर से मैं एक बार नाखून लगा दूंगी इस तरह से। अब इस तरह से रखने के बाद ना इसे ना हम कुछ इस तरह से खोल देंगे ऐसे करके, ठीक है, अस्तर की ऐसे अलग। और फिर यहाँ पर हम फेविकोल को इस तरह से, जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं चिपकाती हूँ, इसको आपको ध्यान से देखना है, ऐसे करके मुझे लगाना रहेगा, क्योंकि इसमें ना कढ़ाई दिया हुआ इसलिए चिपकेगा नहीं। और इसको फिर इसके ऊपर पे ऐसे रखना रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ऐसे करके इस तरह से रखने के बाद ना इसको उल्टा करके ना इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दिया है, और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोग का बन करके रेडी हो चुका है बाजू, ठीक है। इसी तरह से आपको अगले बाजू को भी बनाना है, इधर अंदर से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई और आइडिया आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि इसको कैसे सिया जा सकता है। मेरे को तो यही आइडिया बेस्ट लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर से, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से दूसरे बाजू को भी बना करके रेडी रखा है, सेम प्रोसेस को रिपीट किया है। अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग देनी है ना, तो इस तरह से रहेगा, तो हम लोग का कितना सुई टूटेगा हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच जितना कपड़े को ऐसे नाप लिया था ऐसे करके, और इसको खोल दिया है। तो अब मैं सेम इसका भी खोलने वाली हूँ, नहीं तो फिर मेरा सुई टूटेगा ही टूटेगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो चलो इसे खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर ना बाजू का साइड से मैंने निकाल दिया है, ठीक है, ये वाला जो वर्क दिया हुआ था उसको। और फिर अब मैं इसको ना बाजू को अपने ब्लाउज पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए आर्मोल से जोड़ लूँगी। यहाँ पर मैंने बाजू को जोड़ लिया। बाजू को जोड़ने के बाद ना इसको हम ऐसे सीधे साइड से रखेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से सीधे साइड से लेने के बाद ना अब हम इसको सीधी सिलाई लगा करके जोड़ेंगे।
अब यहाँ पर मैंने इसे सीधे साइड से सिलाई लगा करके जोड़ा है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे उल्टा करूँ और इस तरह से जब मैं इसे उल्टा करूँगी ना, तो उल्टा करने के बाद ना अब मुझे इसमें साइड फिटिंग देनी है। तो साइड फिटिंग देने के लिए कमर को हम लोग का 30 था, 30 का कमर था, तो चौथाई भाग हुआ 7.5, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर देंगे। और सीना था हम लोग का 34, 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर हम लोग का बाजू, तो बाजू की गोलाई थी हम लोग का 6 में डबल लाइन, ठीक है, तो 6 इंच पर डबल लाइन, जैसे इस तरह से 6.25 इंच बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं उतना ही को मार्क करूँगी इस तरह से, ठीक है। और मार्क करने के बाद अब इसमें मुझे इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए साइड फिटिंग की। तो इस तरह से ना मैंने साइड फिटिंग दी है और इसके साइड पर एक सिलाई और लगा ली है, ठीक है। तो एक साइड का तो मैंने बाजू भी जोड़ा और साइड फिटिंग भी दी अंदर से, और जब इसको इधर से देखेंगे तो भी इसकी मस्त फिनिशिंग आएगी, ठीक है, जैसे कि हम इधर से देखेंगे तो अभी तो हम लोग का एक साइड का ही हुआ है। अब हम अगले साइड का सेम तरह से बाजू जोड़ेंगे और सेम तरह से साइड फिटिंग देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ना इस तरह से मेरा ब्लाउज का मैंने दोनों साइड से साइड फिटिंग दे दी है और लुक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसे ना मैंने आयरन करके ऊपर कर दिया, पर एक कुछ इस तरह से बैठ जाता है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना रहेगा, ठीक है। और गले का पैटर्न एकदम परफेक्ट तरीके से मुझे मिला है, जिस तरह से मुझे गले का पैटर्न चाहिए था, और गले का पीछे से गला गोल है, तो ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि यह ब्लाउज की कटाई सिलाई आपको कैसी लगी, नाप लेने का तरीका जो भी मैंने बताया आपको कैसा लगा। तो चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, जो भी सिलाई सीख रहे हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं उनके पास, ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।